अस्पताल में बायोकेमिस्ट्री व सोनोग्राफी की मशीनें फांक रही भूल, नहीं हो रही जांच। सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रयोगशाला में स्वास्थ्य विभाग ने सीबीसी, बायोकेमिस्ट्री, सोनोग्राफी, डेंटल सर्जरी सहित अधिकांश मशीनें मुहैया करा दी है। अस्पताल में मशीनें होने के बावजूद भी मरीजों को सुविधाओं से वंचित होने के कारण जयपुर धौलपुर तक भागना पड़ रहा है। मरीजों को निजी लैबों से जांच करवानी पड़ रही है, जिससे मरीजों की जेब ढीली हो रही है। लेकिन चिकित्सा विभाग मशीनों को शुरू करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहा है। पूर्व विधायक सुखराम कोली ने बताया कि कस्बे के अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए कीमत की मशीनें धूल फाक रही है। अस्पताल में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों की निःशुल्क जांच के लिए बायोकेमिस्ट्री, सोनोग्राफी की मशीनें मौजूद है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने मशीनें होने के बावजूद अस्पताल में जांच की सुविधा शुरू नहीं की गई है। जांच के अभाव में मरीज जयपुर धौलपुर तक भागादौड़ कर रहे हैं। इससे मरीजों को परेशानी हो रही है, साथ ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मरीजों को मजबूरी में निजी लैबों से जांच करवानी पड़ रही है, जिसके कारण मरीजों को सरकार की योजना से वंचित रहना पड़ रहा है। पूर्व विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली की शिकायत की है। मौसमी बीमारियों के कारण मरीजों की बड़ी संख्या, मौसम में बदलाव आने से मौसमी बीमारियां चल रही है, जिससे रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम में बदलाव से वायरल सहित खांसी, जुकाम के मरीज सामने आ रहे हैं। अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में लोगों ने कलेक्टर से गुहार लगा अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है। आलम यह है कि अस्पताल में ओपीडी 700 तक पहुंच गई है, लेकिन अस्पताल में कई जांच की सुविधाएं नहीं होने के कारण मरीजों को धौलपुर, जयपुर तक भागना पड़ रहा है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। मदनपुर के जंगल में कटीले तार में फंसा जरक, वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। जंगल में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग चिंतित। सरमथुरा क्षेत्र के मदनपुर गांव में भैरव बाबा मंदिर के पास जंगल में कटीले तार में जरक का पैर फंस गया। जरक के पैर को कटीले तार में फंसते ही फड़फड़ाने लगा। मंदिर के समीप जंगली जानवर की गुर्राहट सुनकर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जंगल में कटीले तार में जरक को फंसा देख ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। वन विभाग की टीम ने पहुंचकर जंगली जानवर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मदनपुर गांव के पास जंगल में एक जरक का कटीले तार में पैर फंस गया था। पैर के फंसने के कारण जरक चीखने लगा। रविवार को वनपाल बने सिंह मीणा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने पहुंचकर जानवर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि जंगल के आसपास खातेदारी भूमि पर फसल की सुरक्षा के लिए किसानों ने कटीले तार लगाकर तारबंदी की हुई है। कटीले तार का टुकड़ा जंगल में पड़ा होने के कारण जरक का पैर फंस गया था। ग्रामीणों ने जंगल में शिकारियों द्वारा जंगली जानवरों को फंसाने के लिए जाल लगाने की आशंका जताई, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने पड़ताल करने के बाद ग्रामीणों की आशंका को खारिज कर दिया। गौरतलब है, रिहायशी इलाकों में लगातार जंगली जानवरों का मूवमेंट बना हुआ है। पूर्व में कुमरपुरा में वन विभाग द्वारा जरक को रेस्क्यू किया गया था, जिसे रिझोनी वनखंड में सुरक्षित छोड़ा गया था। इसी प्रकार खिन्नौट में जंगली जानवर के मूवमेंट से ग्रामीण भयभीत बने हुए हैं। अभयारण्य में टाइगर सहित विभिन्न जानवर की मौजूदगी। करौली धौलपुर वन्यजीव अभयारण्य में फिलहाल T116, T117 सहित 2 टाइगर व 3 शावक हैं। एक नर व एक मादा है, जिन्हें सरमथुरा का जंगल रास आ गया है। इसके साथ ही केला देवी वन्यजीव अभयारण्य से कभी कभी T2303 भी सैर के लिए झिरी के जंगलों का रुख करती है, जिसकी लोकेशन मिलते ही ट्रैकर लगातार निगरानी रखते हैं। अभयारण्य में टाइगर के साथ साथ भालू, पैंथर, जरक सहित अन्य जानवर भी विचरण करते हैं। जंगल में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग चिंतित। करौली धौलपुर वन्यजीव अभयारण्य में जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कोई पर्याप्त संसाधन नहीं है। विभाग ने सिर्फ एक वाहन मुहैया कराया हुआ है, जो वृहद क्षेत्र में फैले अभयारण्य में जानवरों की देखरेख करना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, विभाग के पास वन्य जीवों के रेस्क्यू करने के लिए कोई उपयुक्त संसाधन नहीं है, जिसके कारण वन्य जीव जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रहे हैं। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर खादी ग्रामोदय समिति के पदाधिकारियों की आम बैठक। धौलपुर खादी ग्रामोदय समिति की साधारण सभा की बैठक
देवेंद्र प्रताप जादौन की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय जीटी रोड जिरौली धौलपुर में संपन्न हुई। संस्था के अध्यक्ष द्वारा राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ जयपुर के सहायक मंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, मंत्री भरतपुर खादी ग्रामोद्योग समिति का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया कि 50% की छूट में सभी बिक्री केंद्रों को अधिक से अधिक बिक्री करने के लिए कहा गया। इस अवसर पर संस्था के मंत्री राजपाल सिंह, सिसोदियस महेश चंद, महावीर सिंह, भूरा सिंह फौजदार, संतोष शर्मा, कल्याण सिंह एवं कार्यकर्ता बनवारी लाल, विष्णु श्रोतीय, शैलेंद्र परमार, जितेंद्र सिसोदिया, मुकेश कुमार, शैलेश एवं विशेष आमंत्रित केदार फौजदार आदि महानुभव उपस्थित रहे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खादी ग्रामोद्योग समिति में खादी के वस्त्र उत्पादन पर 50% की छूट खादी ग्रामोद्योग समिति द्वारा दी जा रही है। मेरा सभी से निवेदन है, खादी को अपनाएं और खादी के कामगारों के प्रति सहानुभूति रखते हुए खादी को बढ़ावा दें, ताकि हम कामगारों को मदद दे सकें, कार्य दे सकें और देश की खादी उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। धन्यवाद। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार दिवाली धमाका सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। दीपावली के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइबर, बीपीएल, कैलविनेटर, सैमसंग, हायर एलजी, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, PHX, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स, प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन, पता नरसिंह रोड, तोप तिराहा, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744। दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547। नहीं हो पाई अज्ञात शव की पहचान, मोर्चरी में रखा हुआ शव। राजाखेड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के अंदर खुड़ीलापुरा तिराए से पहले सड़क किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जो दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को सड़क किनारे पड़े हुए शव की सूचना पुलिस राजाखेड़ा को मिली, जहां पर देखा गया कि शव के पैर सड़क के नीचे की तरफ तथा आधा धड़ सड़क पर पड़ा हुआ मिला था, जिसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया पहचानने के लिए, लेकिन 48 घंटे तक शव की कोई पहचान नहीं हो पाई है। जो व्यक्ति मटमैले रंग का लोअर एवं सफेद धारीदार टी शर्ट, पीली बंधन पहने हुए है, जिसकी पहचान 2 दिन 1 रात्रि में नहीं हो पाई, जिसकी सूचना पुलिस द्वारा चारों तरफ दे दी गई थी। शव की पहचान करने में पुलिस को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव, वेंशोर, जॉकी, बैन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9571111628 दूसरा मोबाइल नंबर 9571111577 एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में लगभग 800 हिंदुओं ने त्रिशूल दीक्षा सरमथुरा। कस्बे में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड सरमथुरा में त्रिशूल दीक्षा समारोह का आयोजन राधा रानी पैलेस सरमथुरा में किया गया। इस मौके पर राधा रानी पैलेस को भगवा ध्वजों से सुसज्जित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भव्य व दिव्य रूप में किया गया, जिसमें कस्बे व आसपास के क्षेत्रों के सभी महंत व साधुओं को आमंत्रित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में लगभग 800 हिंदुओं ने त्रिशूल दीक्षा ली गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में हिंदुओं के हितों व धर्म के प्रति आस्था बनाए रखने का आह्वान किया। साथ ही बजरंग दल जिला संयोजक रामजी शर्मा द्वारा बजरंग दल के कार्यों
गो सेवा व देश सेवा को सर्वोपरि बताते हुए विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस मौके पर दुर्गा वाहिनियों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 1000 लोग मौजूद रहे, जिनमें से लगभग 800 बजरंगी व दुर्गा वाहिनी को त्रिशूल देकर दीक्षा दिलाई गई। इस मौके पर मंच पर प्रमुख मंदिरों के महंत व संत तथा विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सदस्य मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई संपन्न। धौलपुर जिले में समाज एवं राष्ट्र निर्माण हेतु युवाओं को शिक्षा, संस्कार एवं स्वास्थ्य के प्रति बढ़ावा देने वाली संस्था श्री रामसखा गृहराज सेवा समिति धौलपुर द्वारा आयोजित वीर एकलव्य सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी चिंतामन राजाखेड़ा में संपन्न हुआ। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करता सनी छितापुरा को रेंजर एवं जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर गौरव भमरोली को रेंजर एवं सीनियर वर्ग में द्वितीय स्थान पर अक्षय पूंठ को साइकिल और जूनियर वर्ग में द्वितीय स्थान पर आशीष सीतारीपुरा को साइकिल एवं तृतीय स्थान पर सीनियर वर्ग में आदित्य धारापुरा को टेबल कुर्सी एवं जूनियर वर्ग में नितिन भूड़ा को टेबल कुर्सी देकर सम्मानित किया गया एवं अन्य 15 छात्र छात्राओं को दोनों वर्गों में बैग व टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक संपन्न कराई गई। इसके बाद श्री राम एवं रामसखा गृहराज जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर जयप्रकाश देवदास पुराने मंच संचालन का कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों ने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा के क्षेत्र में एवं बच्चों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने की सलाह दी, क्योंकि शिक्षा सभी तालों की चाबी होती है। इस कार्यक्रम के मौके पर धौलपुर जिले के एवं आगरा जिले के कई गांव के छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। पुलिस शहीद दिवस पर शहीदों को शस्त्र और शीश झुकाकर शहीदों को किया नमन। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों व सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों ने दी श्रद्धांजलि। धौलपुर में राष्ट्र के लिए कर्तव्य पथ पर शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस लाइन में आज पुलिस शहीद दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों व जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने इस वर्ष शहीद हुए पुलिस कर्मियों के बारे में जानकारी दी। शहीदों को हथियार व शीश झुकाकर शोक सलामी दी गई। उनके सम्मान में 3 चक्र में 144 राउंड फायरिंग भी की गई। दोपहर 3 बजे तक 77 पुलिस कर्मियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया है। रक्तदान शिविर शाम 5 बजे तक चलेगा। पुलिस लाइन में आयोजित शहीद दिवस समारोह में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने देश के सभी प्रांतों, केंद्र शासित प्रदेशों और अर्धसैन्य बलों के 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक के विभिन्न संवर्ग के सभी 216 शहीद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदनाम व उनके नाम का वाचन कर उन्हें सम्मान दिया। अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए बलिदान की गवाही के रूप में पुलिस लाइन ग्राउंड में राइफल और तोप से बने स्मारक पर एसपी ने पुष्प चक्र अर्पित कर वर्ष में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस निरीक्षक विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस की सम्मान गार्ड द्वारा शस्त्रों को उलट शोक शस्त्र कर दिवंगत आत्माओं के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। पुलिस बैंड कर्मियों ने लास्ट पोस्ट धुन बजाई। कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी शहीद हुए पुलिस कर्मियों को सलामी दी गई। इसलिए मनाया जाता है पुलिस शहीद दिवस। उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर 1959 के दिन भारत तिब्बत के सीमा पर चीन और भारतीय सीमा विवाद में कई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सदस्य शहीद हुए थे। हर वर्ष 21 अक्टूबर को यह पुलिस स्मृति दिवस अथवा पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोपहर 3 बजे तक जिले के विभिन्न थानों, कार्यालय, पुलिस अधीक्षक धौलपुर व पुलिस लाइन के 77 पुलिस कर्मियों ने शहीद दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने भी रक्तदान कर पुलिस कर्मियों को रक्तदान के प्रति प्रेरित किया और पुलिस अधीक्षक द्वारा धौलपुर पुलिस के शहीदों की वीरांगनाओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान भी किया। समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, 6 बटालियन REC धौलपुर के डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला, थाना कोतवाली, निहालगंज व सदर धौलपुर के थाना अधिकारी गण LO मोहन सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं जवान और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा धौलपुर जिले में संचालित हो रहे कॉलेज वी के त्यागी टीटी कॉलेज धौलपुर की यूजीसी द्वारा बनाए गए मापदंडों की जांच करवाने एवं अवैध वसूली को रोकने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस मौके पर नगर मंत्री नीरज शर्मा ने बताया कि जिले में वी के त्यागी टीटी कॉलेज घंटाघर रोड पर संचालित हो रहा है, जिसमें महाविद्यालय यूजीसी द्वारा बनाए गए मापदंडों के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर खामियां हैं जो निम्न प्रकार है। महाविद्यालय यूजीसी के नियम अनुसार शिक्षकों की योग्यता नहीं है एवं सामान्य योग्यता के आधार पर शिक्षक महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। समस्त महाविद्यालय में केवल 2 शिक्षक हैं, जो कि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। महाविद्यालय में पर्याप्त भवन की व्यवस्था ठीक नहीं है, अतः उसी भवन में डीलीएड, बीएड एवं विद्यालय संचालित होता है। महाविद्यालय में राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारण नियमावली के अनुसार कक्षाएं नियमित रूप से संचालित नहीं हो रही हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। महाविद्यालय स्तर की मूलभूत सुविधाएं एवं शैक्षणिक गतिविधि, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्षाएं, विषयों की लैब, कक्षाओं की बैठक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था एवं खेल मैदान आदि के संचालन के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। महाविद्यालय के द्वारा कभी प्रागिक परीक्षाओं के नाम पर, महाविद्यालय किट के नाम पर, डोनेशन के नाम पर एवं अन्य गतिविधियों के नाम पर डरा धमकाकर छात्रों से मोटी रकम वसूली जा रही है। जिला सोशल मीडिया संयोजक विष्णु भारद्वाज ने बताया कि समस्त गतिविधियां धौलपुर की उच्च शिक्षा को खोखला करने का कार्य कर रही हैं, जिससे छात्र परेशान हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महाविद्यालय के द्वारा छात्रों से शिक्षा के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। एक सामान्य छात्र इसे वहन कर पाने में असमर्थ है। विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है और यह मांग करती है कि ऐसे सभी जो उक्त यूजीसी द्वारा मापदंडों के अनुसार महाविद्यालयों का संचालन नहीं कर रहे हैं, उन महाविद्यालय पर उचित विश्वविद्यालय एवं प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई कर तत्काल प्रभाव से उनकी मान्यता रद्द करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसको लेकर जिला एवं प्रांत स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी। इस मौके पर जिला संयोजक विकास अग्रवाल, जिला सोशल मीडिया संयोजक विष्णु भारद्वाज, नगर मंत्री नीरज शर्मा, जतिन अग्रवाल, तुषार अग्रवाल, रिंकू गुजर, रामू, देवेश कुमार, प्रदीप देशराज, अंकित शर्मा, अभय त्यागी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय सेना के जवानों ने आज सुबह पैरा मोटर फ्लाइंग अभ्यास किया। बसेरा थाना क्षेत्र स्थित हवाई पट्टी पर भारतीय सेना के जवानों ने पैरा मोटर की लैंडिंग कराई, जिसके बाद हवा का बहाव तेज होने की वजह से सेना के जवान पैरा मोटर को लेकर रवाना हो गए। दरअसल भारतीय सेना का आगरा से बबीना तक पैरा मोटर का फ्लाइंग अभ्यास किया जा रहा है। अभ्यास के तहत सोमवार सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक भारतीय सेना के जवानों की पैरा मोटर को हवाई पट्टी पर लैंडिंग और टेक ऑफ करना था, जिसके तहत आगरा से टेक ऑफ करने के बाद सेना की पैरा मोटर ने धौलपुर की हवाई पट्टी पर लैंडिंग की। पैरा मोटर की लैंडिंग होने के बाद उसे धौलपुर हवाई पट्टी से बबीना के लिए फिर से उड़ान भरनी थी, लेकिन हवा तेज होने की वजह से पैरा मोटर टेक ऑफ नहीं हो सकी। पैरा मोटर की सुरक्षित लैंडिंग के बाद टेक ऑफ न होने पर सेना के जवान उसे लेकर झांसी की ओर चले गए। सेना के अभ्यास को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए बसईडांग थाना पुलिस को तैनात किया गया, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सेवा के जवानों ने पैरा मोटर का सफल फ्लाइंग अभ्यास किया। सजना है मुझे सजना के लिए सरमथुरा। कस्बे में करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और महिलाओं ने व्रत रखे, साथ ही पूरे दिन गृह कार्यों में व्यस्त दिखाई दी और शाम को सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ा और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। साथ ही इस संदर्भ में महिला सुमन सोनी एवं पूनम जादौन ने बताया कि करवा चौथ व्रत एकता और अखंडता का पावन पर्व है और इसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह रहता है और महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर अपने पति देव की लंबी उम्र की कामना करती है और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाती है। साथ ही आजकल के डिजिटल युग में जिन महिलाओं के पति किसी कारण बस घर नहीं पहुंच पाते, वो महिलाएं भी मोबाइल फोन के जरिए वीडियो कॉल के माध्यम से अपने पति का दीदार करके व्रत तोड़ती हैं, क्योंकि करवा चौथ के व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर चांद के बाद पति का दीदार कर खोला करवा चौथ का व्रत, लंबी उम्र मांगी। करवा चौथ व्रत को लेकर दिखा खासा उत्साह। महिलाओं ने समूह बनाकर की पूजा अर्चना एवं बुजुर्गों के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। साथ ही इस मौके पर हमारे दर्शकों के द्वारा इस पावन पर्व पर संपूर्ण भारत वर्ष से हमें भेजी गई अपनी फोटो, वीडियो एवं विचार।
धौलपुर सुहागिनों ने चांद को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर अपना निर्जला करवा चौथ का व्रत तोड़ा और पति की लंबी आयु की कामना के साथ चरण स्पर्श कर सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया। करवा चौथ के व्रत की हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने सबसे पहले करवा चौथ का व्रत रखा था। तभी से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए साल में एक बार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाती हैं, जिसमें विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार के साथ तरह तरह के पारंपरिक परिधान पहनकर मिट्टी के कलश और चीनी के करवा के साथ पूजा अर्चना करती हैं। चांद के दीदार के बाद अपने पति को देखकर करवा चौथ के व्रत तोड़ती हैं, जिसका फल उनके पति को दीर्घायु के रूप में मिलता है। शहर में भी विवाहित महिलाओं और अविवाहित युवतियां जिनका विवाह तय हो चुका है, उन्होंने भी इस बार करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ से पहले महिलाओं ने बाजारों से जमकर खरीदारी भी की थी। वहीं महिलाओं को उनके पतियों ने अनेकों प्रकार के उपहार भी दिए। सोशल मीडिया पर भी करवा चौथ के स्टेटस और रील्स बनाकर महिलाओं ने खूब वायरल किए। वहीं देर शाम तक शहर के तमाम ब्यूटी पार्लरों पर मेकअप के लिए महिलाओं की भीड़ नजर आई। चौथ का पावन पर्व सभी महिलाओं के जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और सभी महिलाओं के जीवन में चार चांद लगाए। और मैं पूरे देश भर की सुहागिन महिलाओं के लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि यह त्यौहार उनके लिए उनके जीवन में सदैव खुशियाँ बनाए रखे और आने वाला दीपावली का पावन पर्व सभी देशवासियों के लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलकारी हो। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ बालाजी ग्रुप की तरफ से सभी देशवासियों को आने वाली दीपावली पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। समस्त देशवासियों को अखंडता और एकता के पावन पर्व करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, यह दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस दिन मैं रोज़ाना के अपने जो कार्य है उनसे जल्द ही फ्री होकर के अपने घर आता हूँ और हाथ पैर धो के सीधा किचन के अंदर जा कर के और खाना बनाने में लग जाता हूँ। साथ ही जब तक मेरी पत्नी है जो कि पूजा की थाली तैयार कर लेती है और हर वर्ष हम दोनों पति और पत्नी एक साथ ही पूजा करते हैं और इसके बाद में अपना व्रत खोलते हैं। साथ ही मैं सभी युवा वर्ग से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि नारी शक्ति साक्षात ही माँ भवानी दुर्गा का रूप है। नारी शक्ति ही साक्षात नारायणी हैं और देवताओं के द्वारा भी सदैव नारी शक्ति का सम्मान किया गया है। तो हमें भी नारी शक्ति का सदैव सम्मान करना चाहिए। कभी भी ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि नारी शक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। क्योंकि साथियों, आपको मालूम है कि नारी शक्ति है, इसका भी इतिहास काफ़ी पुराना है। नारी शक्ति साक्षात शेरनी है, जिसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा कि किसी भाई की यदि शादी होती है तो वो बारात लेकर के और जाता है। बारात के अंदर 100 से लेकर के 200 लोगों को अपने साथ लेके जाता है, लेकिन धन्य है वो नारी शक्ति जो कि आपके साथ आपकी डोली में, आपकी कार में बैठ कर के अकेली आती है। तो साथियों, अपने घर परिवार को छोड़ करके सिर्फ आपकी खातिर वो बेचारी अकेली आ रही है, तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि उसकी खुशियों के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मैं सभी भाइयों से, समस्त देशवासियों से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि सदैव ही
हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बसेड़ी पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने बसेड़ी थाने का किया आकस्मिक निरीक्षण। आगामी दिनों में आने वाले त्योहार धनतेरस, दीपावली को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में सोमवार को पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ कस्बे के विभिन्न मार्गों पर पैदल फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान एसपी ने दुकानों पर पहुंच व्यापारियों से संवाद कर उनकी परेशानियों को सुना एवं पंजाब नेशनल बैंक पहुंचकर बैंक के सीसीटीवी कैमरों का भी निरीक्षण किया। साथ ही कस्बे में बिना नंबर प्लेट व अधिक सवारी बिठाकर दौड़ रही बाइकों को जब्त कर कार्रवाई की। व्यापारियों ने खाली पड़े पुराने थाने में पुलिस चौकी खुलवाने की मांग रखी, जिस पर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने पुराने थाने पर पहुंच निरीक्षण किया। पुलिस का उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि बिना भय के वह अपना काम करें। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। लोग निर्भीक होकर अपना त्योहार मनाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग प्रदान करें। थाना प्रभारी रामवीर सिंह को समय समय पर कार्यवाही करने व बाजार में गश्त व्यवस्था बढ़ाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।